मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कर्म कर सकता है, इसलिए कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है और धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठे रहने से अच्छा है कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको पता ही नहीं कि गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, तो भी आप सारी चाबियों में से एक एक करके ताला खोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे में कई लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं कि कहीं चाबी खो तो नहीं गई और निराश हो जाते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार भी वृक्ष काटकर गिरा देता है, पर क्या सच में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है आपका निरंतर प्रयास। इसलिए जब भी आपको अपने कार्य में सफलता न मिले तो अपने कार्य में दुगने उत्साह के साथ लग जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, धैर्य और प्रयास। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जबकि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, और आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारी वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए ही आती हैं। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र, ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा, ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई अमीर। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करते। व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। जो जैसा फल बीजता है वो वैसी ही फसल काटता है। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक किसान खेती करता है तो उसे अपने खून पसीने से सींचता है, उसकी रक्षा करता है, पशु पक्षियों से उसे बचाता है, परंतु वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए। जिस प्रकार खेत में एक खरपतवार सारी फसल को नष्ट कर देता है, वैसे ही यदि कुल में एक खोटी संतान निकल जाती है तो वह समूचे वंश का विनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि संतान ही परिवार के आने वाले समय को महान बना सकती है और नष्ट भी कर सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उस समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह
अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। जल्दी जगना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते। इस चिंता को छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बुरा समय भी गुजर जाता है, केवल ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, पर ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। इसलिए उस ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों की मुस्कान कभी नहीं छीनना चाहते। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके भगवान स्वयं फल देता है। किसी की मदद करके आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतरीन नहीं, बेहतरीन देगा। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं कर सकता। कल की फिक्र मत करो। जिस भगवान ने आज तक तुम्हें संभाला है, वो आगे भी तुम्हें